जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए आज का सत्संग आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि आज का सत्संग चमत्कारिक सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आप सत्संग से जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी की मम्मी को जीवन दान दिया और बहुत पहले ही गुरुजी ने उनकी मम्मी का नाम बदल दिया था। और संगत जी, सत्संग पूरा सुनने के बाद ही आपको गुरुजी के आशीर्वाद की महिमा का पता चलेगा कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से आंटी को जीवन दान दिया। और बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट आंटी ने हमारे साथ शेयर किए जो गुरुजी महाराज ने हर पल उन्हें ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का सत्संग आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आया है, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आया है। गुरुजी आपको हेल्थ वेल्थ दोनों से ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत तुलिका आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे मौका दिया कि मैं गुरु संगत के साथ अपनी उस ब्यूटीफुल जर्नी को शेयर करूं जो आपने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, आज इतने साल हो गए हैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए और आज मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे तो उन्होंने अपने बिल्कुल सामान्य तरीकों से, अपने अनुशासित तरीकों से सारे धर्म ग्रंथों का जो सार है वो हमें गुरुजी महाराज ने बिल्कुल छान छान कर एकदम उसके प्योर फॉर्म में हमें अमृत के रूप में पिलाया है। और इस अमृत को पिलाने के लिए गुरुजी ने माध्यम चुना, हमें अपने सत्संग अटेंड करवा के, हमें सत्संग की महिमा समझाकर, सत्संग के दौरान जो अनुशासन होता है उसे हमसे फॉलो करवा के, और सबसे बढ़कर चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में हमें अनंत ब्लेसिंग्स देकर, जब संगत जी मेरा परिवार गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ा, वो समय था सन 2000 का। और उस वक्त संगत जी लगभग मेरी उम्र रही होगी 17 या 18 साल की। उस समय संगत जी मैं दिल्ली में पढ़ा करती थी और जब मेरे मम्मी पापा गुरुजी के पास जाने लगे तो हम बच्चे भी गुरुजी के पास जाने लगे। लेकिन गुरुजी के दरबार में क्या हो रहा है ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था। और जैसा कि गुरुजी महाराज कहा करते हैं कि मेरे दरबार आओ तो अपनी जूतियों के साथ अपना दिमाग छोड़ कर आया करो। लेकिन संगत जी, मेरी बहुत कम उम्र थी और इंजीनियर होने के नाते, यंग होने के नाते मैं अपना लॉजिकल माइंड लगाया करती थी और जो भी गुरुजी के दरबार में चल रहा होता उसको संगत जी में लॉजिकली सोचने की कोशिश करती। लेकिन मैं अपनी लाइफ से कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस संगत जी मैं यही देख पाती कि मेरे मम्मी पापा गुरुजी के दरबार जा रहे हैं जहाँ पर संगत जी बहुत ही चकाचौंध है और मुझे ये लगने लगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति का है और बचपन से ही संगत जी मेरे माता पिता ने हमें हर धर्म का सम्मान करना सिखाया है, महापुरुषों का सम्मान करना सिखाया है। और बचपन से ही हम ये देखते हुए बड़े हुए हैं कि हमारे घर में रामायण का पाठ होता है, हमारे घर में गीता पढ़ी जाती है। तो कुल मिलाकर संगत जी बचपन से ही हमने एक धार्मिक माहौल हमारे घर में देखा है। खैर संगत जी, मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मैं भी गुरुजी के दरबार जाती रही। लेकिन मैं जो कुछ भी गुरुजी के दरबार में देखती थी उसे मेरा दिल दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और सच कहूँ तो संगत जी उस समय गुरुजी के दरबार की महिमा, सत्संग की महिमा और गुरुजी के प्रसाद की महिमा का मैं गहरा अर्थ नहीं समझ पाई थी। लेकिन संगत जी मेरी छोटी बहन वो जब भी हमारे साथ दरबार जाती वो बाकी संगत की तरह आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाया करती थी। और संगत जी मैं लगातार उसे परेशान करती, कभी उसके बालों के साथ खेलती तो कभी उसके कानों में कुछ कुछ कहती। और मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर मेरी बहन इतने गहरे ध्यान में क्यों बैठी है। और संगत जी मेरे इस इग्नोरेंस के बावजूद भी गुरुजी महाराज की अपार कृपा, उनकी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स, उनका प्यार मुझे भी उतना ही मिला जितना कि बाकी संगत को। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे दरबार में सब बराबर है। मेरा आशीर्वाद सभी संगत को समान रूप से मिल रहा है और इसका संगत जी मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। एक बार संगत जी मैं ठीक गुरुजी की गद्दी के पास बैठी हुई थी और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ध्यान मेडिटेशन में तो लगता नहीं था, बस मैं दरबार में चारों तरफ संगत को देख रही थी और उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। अचानक गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे और वही सारी बातें कही जो मेरे दिमाग में थी। संगत जी गुरुजी के मुंह से वो सारी बातें सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैं यही सोच रही थी कि आखिर गुरुजी को कैसे पता। और ये पहला उदाहरण था जब गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि वे भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं। परंतु संगत जी मैं तब भी नहीं समझ पाई। तब संगत जी मैं अपना कॉलेज अटेंड करने के बाद गुरुजी के दर्शन करने आती थी और ये वो समय था जब मेरे माता पिता ओवरसीज से, आउट ऑफ इंडिया से दिल्ली आया करते थे। और सच कहूँ तो मेरे दरबार पहुँचने से पहले मेरे मम्मी पापा दरबार में होते थे और उस वक्त मेरी आदत थी मैं गुरुजी के दरबार में आने से पहले साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी और फिर गुरुजी के दरबार आती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली जैसे शहर में रात के 10-10 बजे 11 बजे ट्रैवल करना, कभी बस से तो कभी रिक्शा से, किसी भी यंग वुमन के लिए सेफ नहीं था। लेकिन ये गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि वो मेरी हमेशा रक्षा कर रहे थे। हमेशा गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सेफ रखा। एक बार की बात है, मैं अपना कॉलेज खत्म करके जब गुरुजी के दरबार पहुंची तब तक संगत जी लंगर फिनिश हो चुका था और सभी संगत ने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए एक लाइन बना ली थी। और जैसे ही मैं दरबार में पहुंची मेरी मम्मी दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, कहाँ रह गई थी तुम? पूरी शाम गुरुजी तुम्हारा पूछते रहे। और जब मम्मी ने ये बात कही तो संगत जी में सोच में पड़ गई कि आखिर गुरुजी मुझे क्यों याद कर रहे थे। खैर संगत जी मैं भी संगत की लाइन में लग गई और संगत जी मैं उस लाइन में सबसे आखिरी में थी। एम्पायर स्टेट के गेट के पास मैं खड़ी थी और पहली बार संगत जी इतनी दूर तक मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी और मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी खुश नहीं हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं। और तभी क्या देखती हूँ कि सारी संगत मुड़कर मुझे देख रही है और तब मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे जोर जोर से डांट रहे थे। संगत जी गुरुजी के इस तरह डांटने के कारण मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई और इसीलिए संगत जी मैं नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे क्या कहा। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई और मैं बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी और तभी मेरी मम्मी दौड़कर मेरे पास आई। और संगत जी मेरी मम्मी बड़े प्यार से मुझे समझा रही थी कि बेटा रोते नहीं, आप लेट आए हो ना इसलिए गुरुजी डांट रहे हैं। फिर मम्मी ने बड़े प्यार से कंसोल किया और कहा कि बेटा चुप हो जाओ, देखो आज्ञा लेने के लिए हमें गुरुजी के पास तो जाना ही पड़ेगा, आप गुरुजी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। संगत जी मम्मी के समझाने पर मैं चुप तो हो गई पर मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत डरते डरते मैं अंदर गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची। अब संगत जी मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था कि अब मुझे गुरुजी देखेंगे और पता नहीं क्या डांटेंगे। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची उनको मत्था टेका और अभी बस उठी थी कि मैंने देखा गुरुजी बहुत ही प्यारी स्माइल से हंस रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा कल्याण कित्ता, ऐश कर। एंड संगत जी आई वॉज अगेन शॉक्ड। ये मेरे साथ क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी इतना डांट रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आया कि सडनली क्या हुआ कि गुरुजी अब मुस्कुरा रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज संगत जी इतने सालों के बाद मुझे अब जाकर समझ में आया कि उस दिन एक्चुअली गुरुजी ने किसे डांटा था। क्योंकि संगत जी मैं बहुत लेट हो गई थी और जिस सुनसान रास्ते से मैं आई थी वहां से कोई मेरे साथ एक नेगेटिव एनर्जी थी और गुरुजी महाराज ने उसी नेगेटिव एनर्जी को मुझसे दूर किया था। लेकिन संगत जी उस वक्त तो मुझे गुरुजी की कोई बात समझ में नहीं आई। ये है हमारे गुरुजी की उदारता। अब संगत जी उन दिनों मेरी आंखों की बार बार सर्जरी हुआ करती थी और उस सर्जरी में संगत जी मैं देख सकती थी कि मेरी आंखों के साथ क्या हो रहा है। और एक्चुअली संगत जी ये एक पेनफुल सर्जरी थी। उन दिनों संगत जी मेरी आंख में एक ग्रोथ होती थी जिसे सर्जरी से ही हटाया जा सकता था और ये बार बार हो रही थी। अब जब संगत जी मेरी तीसरी बार ग्रोथ हुई और हम डॉक्टर के पास गए और मेरी सर्जरी हुई तब संगत जी मुझे डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली मुझे नर्स ने एक गलत टूल दे दिया था जिसकी वजह से आपकी आंख में एक नहीं 2 ग्रोथ हो गई है। अब आपको कल फिर आना है सर्जरी के लिए और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरी एक आंख पर पट्टी बांध दी और वहीं से मम्मी पापा के साथ मैं गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट गई। अब आप सोचिए संगत
जी कि मेरी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है और मैं दरबार में एंटर कर रही हूँ और काफी संगत मुझे बार बार देख भी रही है, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर संगत जी, तब तक लंगर शुरू हो चुका था और हम लोग लंगर करने बैठे तो हमने देखा कि गुरुजी भी लंगर हॉल में आ गए हैं और हमारे साथ बैठ गए हैं। और जैसा कि संगत जी, आज भी गुरुजी के दरबार का जो डिसिप्लिन है कि गुरुजी के दरबार में बात नहीं किया करते, उस समय भी वही डिसिप्लिन था। लेकिन मेरी हालत देखते हुए एक संगत आंटी ने मेरी मम्मी से पूछा, धीरे से पूछा कि आपकी बेटी की हालत कैसे हो गई। अब संगत जी, मेरी हालत को देखते हुए मेरी माँ भी बहुत दुखी थी और वो आंटी से कहने लगी कि देखो ना, हम जिस हॉस्पिटल गए वहाँ के डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंख खराब कर दी है। अब तो गुरुजी महाराज इसका कुछ कर सकते हैं। और जब संगत जी ये बात मेरी मम्मी और संगत आंटी के बीच में चल रही थी, उसी समय गुरुजी महाराज के पास एक पॉलिटिशियन आंटी बैठी हुई थी जो गुरुजी के चरण दबा रही थी। और संगत जी, उन्होंने वो सारी बातें सुनी और जैसे ही बातें सुनी वो हंसते हुए गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, इनको तो देखो, पहले सर्जरी करवा कर आते हैं और जब सर्जरी खराब हो जाती है तो आपके पास ठीक कराने आ जाते हैं। और जब आंटी ने ये बात कही तो हमें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं कहा। और संगत जी, गुरुजी वो तो रब है, भगवान है, उन्हें तो सबके दिल का हर हाल पता था। गुरुजी महाराज तो हर आत्मा की जर्नी से परिचित थे और वैसे भी संगत जी, उनके सामने तो हम कीड़े मकोड़े के समान हैं। और गुरुजी को हमारा अच्छा बुरा सब पता था, लेकिन बावजूद इसके कभी गुरुजी ने हमें एम्बेरस नहीं किया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, ये गलती तो इंसान कर सकता है। संगत जी, गुरुजी महाराज, उन्हें तो सब कुछ पता था कि हमारे अंदर की बुराइयां क्या हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर की अच्छी भावना, बुरी भावना, उन सब से वो परिचित हैं। और हमारी कमियों और हमारी अच्छाइयों के साथ गुरुजी महाराज हमें सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि संगत जी वो परम पिता परमेश्वर हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, महाशिव हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। संगत जी, गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और फिर मेरी मम्मी से कहने लगे कि आंटी, उस आंटी से मिल लेना और कल एक लोटा लेकर आना। मम्मी लोटा लेकर आई, गुरुजी ने ब्लेस किया और उसके जल प्रसाद से संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी आंखों की कोई सर्जरी नहीं हुई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इस तरह गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरी आंखें ठीक की और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रही। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी बहन, हम दोनों का घर का नाम था मिल्की सिल्की। और जब भी हम दोनों बहनें साथ में गुरुजी के दरबार में एंटर होते तो गुरुजी दूर से ही हमको देखकर कहते, आ गई मिल्की सिल्की। और जिस अंदाज में गुरुजी नाम बोलते, सारी संगत हंस पड़ती। और जब हम गुरुजी के पास पहुँचते, मत्था टेकते, तो गुरुजी अक्सर एक ही सवाल पूछते, कौन वड्डा, तू वड्डी कि ए वड्डी। जबकि संगत जी, हम दोनों की पर्सनालिटी से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि मैं बड़ी हूँ और मेरी बहन छोटी है। लेकिन संगत जी, आज इतने सालों बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे। मेरी बहन मुझसे छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो मुझसे कहीं ज्यादा ओल्डर और वाइजर है। और इस सेंस में गुरुजी उसे कहते थे कि ये वड्डी है। और धीरे धीरे संगत जी, समय के साथ साथ गुरुजी ने हमें समझा भी दिया। संगत जी, हमारी जो जर्नी रही है गुरुजी के साथ 2000 से लेके 2007 तक, उस टाइम पीरियड में गुरुजी ने बहुत सारी बातें कही। और आज संगत जी 2026 चल रहा है, आज भी गुरुजी की वो कही हुई बातें हम अभी तक समझ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की बातों में बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है, जो संगत जी हमें उस समय तो समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ गुरुजी खुद ही समझा देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हारे परिवार से कोई एक भी सदस्य दरबार में आता है तो मैं उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेस कर देता हूँ। और हम सोचते हैं संगत जी कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार नहीं जाते, मेरा बच्चा नहीं जाता, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब पर बरस रही है। और जब उनका समय आएगा तो गुरुजी महाराज स्वयं उन्हें अपने दरबार में बुला लेंगे। और उन दिनों संगत जी, गुरुजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि माँ बाप मिलकर बच्चों की सेवा करें और बच्चे मिलकर माँ बाप की, और तब जाके गुरु बीच में बैठता है। और संगत जी, यदि हमें ये लगता है कि हम गुरुजी के दरबार जा रहे हैं, उनके सत्संग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते या माँ बाप अपने बच्चों की केयर नहीं करते, तो संगत जी, गुरुजी
गुरुजी महाराज का भी आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। संगत जी, यदि गुरुजी को हेड ऑफ द फैमिली बनाना है तो हम सबको गुरुजी के कहे हुए वचन पर चलना है। यदि संगत जी हम ये सोचते हैं कि बस हम गुरुजी के दरबार आ जाएं, सत्संग अटेंड करें, इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमें मिलेगी। लेकिन संगत जी, यदि हम ये चाहते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे परिवार के हेड बने, तो फिर संगत जी इस दुनिया में हमारे जो दायित्व हैं उन्हें हमें जरूर निभाना चाहिए। फिर चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की अपने मम्मी पापा के लिए हो या माँ बाप की अपने बच्चों के लिए हो। और जब गुरुजी महाराज ये बात उन दिनों बोला करते थे तो एक बात और ऐड करते थे। गुरुजी कहा करते थे कि अपने पति से लड़ाई करके सत्संग में न आए, उस दिन ब्लेसिंग 0 रहेगी। और संगत जी, जब ये सारी बात गुरुजी ने मुझे कही तो उस वक्त तो मैं बहुत यंग थी, मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं। संगत जी, मेरी शादी भी गुरुजी ने ही करवाई और आज शादी के इतने सालों बाद मुझे गुरुजी का कहा हुआ एक एक शब्द समझ में आ गया है कि हमें अपने परिवार की भी सेवा करनी है और गुरुजी का भी गुणगान करना है। संगत जी, एक बार गुरुजी ने एक संगत अंकल से पूछा कि अंकल, तुझे पता है कि सारे धर्म क्या कहते हैं? संगत अंकल ने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। और ये बात गुरुजी ने अंकल से 3 बार पूछी। अंकल ने ना में जवाब दिया। तब गुरुजी ने कहा कि हमेशा याद रखना अंकल, कि सारे धर्म हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है और इस पूरे जीवन में हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बने। फिर गुरुजी ने कहा, दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो हमारे परिवार का ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे हमारे पड़ोसी में क्यों ना हो, हमारा दोस्त ही क्यों ना हो या कोई और ही क्यों ना हो, जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। और तीसरी बात गुरुजी ने कही कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए हमें दिन भर में कम से कम 5 मिनट ईश्वर की इबादत के लिए निकालना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए निकालना चाहिए, जिससे हमारी सोल की प्रोग्रेस हो सके, हमारी आत्मा का उद्धार हो सके। और इसीलिए संगत जी गुरुजी पाठ से जोड़ा करते थे। और अगर आप पाठ ना भी कर पाए तो कम से कम संगत जी अपने मन की बातें गुरुजी के साथ शेयर करें, अपनी अच्छाई बुराई, अपने सुख दुख सब गुरुजी के साथ शेयर करें। और जब ये सारी बातें आप गुरुजी के साथ शेयर करते हैं तो यकीन मानिए संगत जी, यही आपका पाठ हो जाता है, क्योंकि उतनी देर के लिए आपकी आत्मा, आपका मन, आपका चित्त गुरुजी में लग जाता है। और जब संगत जी हम ये करते हैं, आप यकीन मानिए संगत जी, हमें हमारे हर सवाल के जवाब मिलते हैं, हर क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। संगत जी गुरुजी कई बार कहा करते थे कि यहाँ कोई असली चीज मांगने नहीं आता। संगत जी गुरुजी ने समझाया कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, हमें इन दोनों का यूज करना है और इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते निभाते हुए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज निभानी है। लेकिन इन सभी काम को करते हुए भी हमें हमारी आत्मा के मोक्ष के लिए तैयारी करनी है। कुल मिलाकर संगत जी, आपको अपनी लाइफ में एक प्रकार की साधना करनी है, जिसमें आप ये सारे कर्तव्य निभाते निभाते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएं जब आपका दिल, दिमाग, आपकी आत्मा ईश्वर में लग जाए। और इसका तरीका हमें सत्संग अटेंड करवा के गुरुजी ने सिखाया कि हमें हमारे दिमाग को शांत कैसे रखना है। और संगत जी गुरुजी ने पाठ करने से ज्यादा जाप करने पर महत्व दिया है। इसीलिए संगत जी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप किया करें। और जहाँ संगत जी आप ये सोचते हैं कि हम कैसे इस रास्ते पर चलें, तो यकीन करिए संगत जी, हमें ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें इस रास्ते पर चला रहे हैं और बिना उनकी गाइडेंस के हम इस रास्ते पर चल भी नहीं सकते। मुझे आज भी याद है संगत जी कि गुरुजी अक्सर मेरी मम्मी से कहा करते थे कि आंटी तो अपनी जन्म पत्रिका कहीं भी दिखा ले, तेरी लाइफ बहुत कम है। और संगत जी आप सभी मेरी माँ को गौरी आंटी के नाम से जानते हैं। और गुरुजी ने ये बात मेरी मम्मी को 2-3 बार कही। और 2007 में अपनी समाधि लेने से पहले गुरुजी ने मेरी माँ को नाम दिया गौरी। और धीरे धीरे संगत जी सारी संगत उन्हें गौरी आंटी के नाम से बुलाने लगी। हालांकि संगत जी उस वक्त मेरी मम्मी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन करीब 2015-16 के आसपास मेरी मम्मी को एक बहुत ही बुरा सपना दिखाई दिया। सपने में देखा उन्होंने कि यमराज उन्हें लेने आए हैं और मेरी मम्मी किसी गैस चैम्बर में बंद है। फिर थोड़ी देर में वो देखती है कि उनके पलंग के पास कोई खड़ा है और सपने में ये भी देखा कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और
वाकई में संगत जी, मेरी मम्मी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी के एयर बैग्स तक खुल गए थे। अब चूंकि संगत जी, गुरुजी ने जो नाम दिया था मम्मी को, गौरी आंटी, ये नाम संगत जी हमने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करवाए थे। और जब इस प्रकार के मम्मी के इंसिडेंट्स होने लगे, तब संगत जी मेरी बहन हम सब से फोन कर करके यही कहा करती थी कि गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है और गुरुजी कोई भी बात ऐसे नहीं कहा करते थे। संगत जी मेरी बहन इंसिस्ट करने लगी कि हमें मम्मी का नाम डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करवा लेना चाहिए। और फिर संगत जी 2016 में मम्मी का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने की प्रोसेस शुरू हुई। संगत जी ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है और 2016 से लेके 2019 तक ये प्रोसेस चलती रही और ठीक 3 साल के बाद संगत जी मेरी मम्मी का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा सब पर चेंज हुआ गौरी के नाम से। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए मेरी मम्मी इंडिया आई हुई थी। अब संगत जी जब मम्मी को इंडिया से मिडिल ईस्ट आना था तो उस समय मम्मी मुझे काफी बीमार दिखाई दी। तो उस वक्त मैंने मम्मी से पूछा भी कि मम्मी क्या बात है, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। तो संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि सारा काम तो हो गया है, लेकिन एक प्रोसेस बाकी है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उसकी गजेट में आपका नाम छपना होता है और जब वो छपेगा तो ऑफिशियली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। संगत जी मम्मी की बात सुनकर बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा कि मम्मी आपका नाम वीजा में चेंज हो गया है, सब जगह चेंज हो गया है, फिर इस प्रोसेस की नीड क्या है। और वैसे भी संगत जी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें सर्दी जुकाम लगा हुआ था। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मा आप रेस्ट करो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, यहाँ से जाने से पहले मैं सारा काम कंप्लीट करके जाना चाहती हूँ। और उस वक्त संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और जैसे ही मेरी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई, मेरे पापा का फोन आया कि तुम्हारी मम्मी सेफली मिडिल ईस्ट तो पहुंच गई है, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी के दोनों लंग्स कोलैप्स कर गए हैं। संगत जी डॉक्टर ने ये भी बताया था कि मेरी मम्मी के लंग्स 15 से 30% काम कर रहे हैं और ये एक प्रकार का सीवियर इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इस इन्फेक्शन की वजह से मेरी मम्मी ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी। संगत जी इस खबर ने मुझे, मेरी बहन को बहुत परेशान, विचलित कर दिया। मेरी बहन यूएस से पहुंची और मैं ऑस्ट्रेलिया से मम्मी के पास पहुंची। जब संगत जी हम मम्मी के पास पहुंचे तो वो आईसीयू में थी और सर से लेकर पैर तक मेरी मम्मी मशीनों पर थी, ट्यूब्स लगे हुए थे। संगत जी डॉक्टर ने मेरी मम्मी को लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर डाल दिया था, ECMO पर। अब संगत जी मेरी मम्मी के लंग्स उस आर्टिफिशियल मशीन से ही चल रहे थे। हालांकि संगत जी हमें इस बात की खुशी थी कि मेरी माँ जिंदा है, लेकिन संगत जी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और उस समय डॉक्टर एक ही बात कह रहे थे कि इनकी कंडीशन होपलेस लग रही है। और वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब यही कहते थे। जब इस प्रकार का कोई पेशेंट अंदर जाता है तो हमने उसे कभी बाहर आते हुए नहीं देखा। संगत जी सारी बातें डराने वाली थी, लेकिन काफी सारी गुरु संगत जो वहाँ पर डॉक्टर्स भी थे वो अक्सर एक ही बात कहते थे कि बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक होगी, गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। अब करीब संगत जी 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी मम्मी की कंडीशन स्टेबल है। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत घबरा गई, डर गई और गुस्सा भी आने लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि स्टेबल का क्या मतलब है, आप लोग क्या इलाज कर रहे हैं और अगर ये इलाज काम नहीं कर रहा है तो आपका बैकअप प्लान क्या है। तो संगत जी डॉक्टर कहने लगे कि आपको पता है कि जब किसी पेशेंट को ECMO मशीन लगती है तो महीनों महीनों तक वो पेशेंट ऐसे ही चलता रहता है, उसकी बॉडी काम करती रहती है। और डॉक्टर ने ये भी स्पष्ट किया कि हम किसी भी पेशेंट की ECMO मशीन चेंज नहीं करते, लेकिन आपकी मदर के केस में हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी मम्मी के ब्लड में क्लोट आ रहा है। अब संगत जी कैच यहाँ पर ये था कि 30 सेकंड के अंदर ही हमें वो मशीन चेंज करनी थी, अदरवाइज इस कंडीशन में तुरंत ही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और पेशेंट की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि कल रात को तीसरी बार आपकी मम्मी का सर्किट चेंज करते हुए हमने उन्हें कार्डियक अरेस्ट से बचाया है। और डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी माँ जिंदा है और वह स्टेबल है और यही आपके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अब संगत जी ये बात सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत डर गए, घबरा गए और हम दोनों घर जाके बहुत रोने लगे। और उस वक्त संगत जी हमारी मौसी आई हुई थी और वो हमें बहुत चुप कर रही थी, लेकिन हम दोनों बहनें रोते जा रहे थे। इसी बीच संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरी बहन ने मेरी मम्मी का मोबाइल चार्ज पर लगाया। अब चूंकि संगत जी हम इतने स्ट्रेस में थे कि हम मम्मी के मोबाइल का पासवर्ड भूल गए और संगत जी मम्मी के मोबाइल में इंडिया की सिम लगी हुई थी। और जैसे ही मेरी बहन ने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया और तभी संगत जी मेरी मम्मी का फोन बजा।
संगत जी मुझे नहीं पता कि उस वक्त मेरी बहन को क्या हुआ और मेरी मम्मी का मोबाइल उसने चार्जिंग पर लगाया, लेकिन मुझे गुरुजी की बात याद आती है। गुरुजी इसी कारण से कहा करते थे कि वो वड्डी है, क्योंकि संगत जी उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। और जैसे ही मेरी बहन ने फोन उठाया, वहाँ से एक व्यक्ति हरियाणवी टोन में कहने लगा, अरे मैं गौरी त्यागी को बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। उनको एक हरियाणा गजेट में अपना नाम छपवाना था, लेकिन उसका पेमेंट पेंडिंग था, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, और इसीलिए हमने उनका नाम अभी तक प्रिंट नहीं किया है। और फिर उसने पूछा कि आप कब तक पेमेंट करवा दोगे। उस मोमेंट संगत जी हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरी मम्मी के नाम चेंज की जो प्रोसेस है वो अधूरी हुई है, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। और देखिए संगत जी, 2000 से लेके 2007 में कही हुई बात जो गुरुजी ने बहुत ही सामान्य रूप से कही थी, जो संगत जी हमने 2019 तक भी उस काम को कंप्लीट नहीं किया था। और हमें तब जाकर समझ में आया कि गुरुजी के कहे हुए एक एक शब्द कितने मायने रखते हैं, उनका कितना गहरा अर्थ होता है। और जैसा हमेशा गुरुजी कहा करते थे कि कभी भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। संगत जी उसी वक्त हमने उस व्यक्ति को ऑनलाइन पेमेंट किया। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि जब मैं सोकर सुबह उठी तो 14 फरवरी का दिन था, और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। संगत जी मैसेज उसी व्यक्ति से था। संगत जी मैसेज में पीडीएफ था, और वो पीडीएफ हरियाणा गजेट की कॉपी थी, जिसमें ऑफिशियली मेरी मम्मी का नाम गौरी के नाम से प्रिंट हुआ। और उस व्यक्ति ने कहा कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको प्रूफ भेज दिया है। और संगत जी उस सुबह के बाद जब हम दोपहर तक मम्मी के पास पहुँचे, तो अब तक संगत जी हमने अपनी माँ को पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ ट्यूब से लदा हुआ देखा, उन्हें हमेशा अनकॉन्शियस ही देखा। लेकिन उस दोपहर को जब हम गए, संगत जी मेरी मम्मी अपने पलंग पर बैठी हुई थी, और संगत जी मैं, मेरी बहन, हम सब रोने लगे। और हमें तब समझ में आ चुका था कि गुरुजी की कितनी बड़ी मेहर हुई है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरी माँ को दी है। और ये ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने कई साल पहले ही दे दी थी, लेकिन संगत जी हम इंसान अपना दिमाग लगाए बगैर नहीं मानते। संगत जी शायद काफी लोगों को इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा कि एक नाम बदलने से किसी को जीवन कैसे मिल सकता है। हालांकि संगत जी मैं खुद भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी सोच को बदल दिया, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के आगे मेरा सिर नतमस्तक हो गया। संगत जी मेरी माँ को पूरा ठीक होने में लगभग 1 महीना लगा, और 1 महीने के बाद गुरुजी महाराज ने उनके डिस्चार्ज का दिन भी तय कर रखा था। वो था संगत जी शिवरात्रि वाला दिन। लेकिन संगत जी मम्मी के इलाज के दौरान जो गुरुजी ने मम्मी को लोटा ब्लेस करके दिया था, उस लोटे का जल प्रसाद हमने डॉक्टर की परमिशन से आईसीयू में नर्स को देना शुरू किया। और संगत जी नर्स ने उसी जल प्रसाद से मम्मी को दवाई देना शुरू किया। इसके साथ साथ हम लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। और जब मम्मी थोड़ी ठीक हुई तो उनके कमरे में हमने गुरुजी का स्वरूप रखा और मंत्र जाप ऑडियो फॉर्म में भी प्ले किया। संगत जी सारी चीजें वहाँ का स्टाफ देख रहा था। और संगत जी वहाँ पर एक अरब डॉक्टर था, उसने हमारे पास आकर कहा कि मुझे नहीं पता कि आईसीयू के बाहर खड़े होकर आप लोग क्या करते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, ये वाकई में एक चमत्कार है। संगत जी एक दिन की बात है, मेरी मम्मी जब बिल्कुल ठीक हो गई, तब संगत जी मेरे पास एक अरब नर्स आई और वो मुझे कहने लगी कि जो आपकी मम्मी जिस लोटे का जल प्रसाद पीती थी, मुझे वो लोटा चाहिए। अब संगत जी उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ा सरप्राइज लगा, लेकिन मैंने अपने पापा से बात की और कहा कि नर्स ऐसा कह रही थी। मैंने पापा से पूछा कि पापा हम कैसे अरेंज करेंगे लोटा। पापा ने कहा कि ठीक है देखता हूँ। और अगले दिन संगत जी जब मेरी मम्मी का डिस्चार्ज होने वाला था, तो हमने देखा कि मेरे पापा एक बैग में बहुत सारे तांबे के लोटे लेकर आए। हमने पूछा पापा इतने सारे लोटे किस लिए? तो वो कहने लगे मुझे नहीं पता, मुझे घर में जितने दिखे मैं सारे ले आया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन लोटों में से एक लोटा हमने उस अरब नर्स को दिया। और थोड़ी ही देर बाद संगत जी एक इंडियन नर्स वहाँ पर आई और उसने भी हमसे लोटा मांगा, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे 2 लोटे दिए। क्यों दिए वो नहीं पता था, लेकिन उस नर्स के मुंह से निकला कि थैंक यू सो मच, मुझे 2 ही चाहिए थे क्योंकि मेरी जुड़वा बेटियां हैं, मैं उन्हें ब्लेस करवाना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरी मम्मी के पास वाले रूम में एक पेशेंट था जो कई समय से कोमा में था। संगत जी उसके जो अटेंडर है वो हमारे पास आए, उन्होंने भी लोटा लिया। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, एक एक करके नर्स आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं और वो सारे लोटे वहाँ से ले गए। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। और कुछ सालों के बाद उन सारे डॉक्टर्स और नर्स के हमें मैसेज भी मिले। उन सभी लोगों ने हमें बहुत थैंक यू दिया। इसका मतलब ये था कि गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में भी चमत्कार किया है। संगत जी ये है गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी कृपा, उनका
उनका आशीर्वाद और संगत जी उनकी कृपा का मैं जितना भी बखान करूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से सिम्मी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 में मेरे बेटे पर बहुत सारी परेशानियां थी। संगत जी 28 अप्रैल को मेरे बेटे की किसी के साथ मारपीट हो गई थी और उस लड़के ने संगत जी मेरे बेटे के खिलाफ FIR करवा दी और वो लड़का संगत जी बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं कर रहा था। फिर संगत जी 2025 में हमें एक नोटिस आया और संगत जी 9 मई को जाकर हमें पता चला ये नोटिस उसी केस से संबंधित है। संगत जी मेरे बेटे ने, मेरे अंकल जी ने उस दिन के बाद कुछ भी इस केस के बारे में पता नहीं किया। संगत जी 2025 में लगभग 4 नोटिस आ चुके थे और तब तक हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया था और अगर नोटिस आया भी होगा तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब संगत जी 20 अप्रैल 2026 को पुलिस वाले मेरे बेटे को लेकर चले गए और संगत जी मेरे बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया। यहाँ मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरे बेटे को पुलिस ले गई है, करूँ तो क्या करूँ। संगत जी मैं रात भर बहुत परेशान हो रही थी। फिर संगत जी मैंने वकील को फोन किया। संगत जी उनका नाम बॉबी है और वो मेरे अंकल के दोस्त भी हैं। उनको सारी बातें बता दी क्योंकि संगत जी इस समय मेरे अंकल बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। वो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं और संगत जी अभी भी मेरे कर्म कटे नहीं हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड बार बार ड्रिंक करने लगे हैं और इतना ज्यादा पीते हैं कि ना खाना खाने का होश होता है ना किसी काम का, बस इनको सिर्फ पीना याद रहता है। तो इसीलिए संगत जी इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। बस गुरुजी महाराज से अरदास करती रही कि गुरुजी महाराज मेरा बेटा ठीक रहे, उसे गुस्सा न आए। और संगत जी गुरुजी की कृपा बनी रही। तब शांति से रात बीत गई और मैं पूरी रात गुरुजी का सत्संग सुनती रही। संगत जी सुबह जल्दी से नहाकर पूजा करने के बाद मैं सीधे थाने गई अपने बेटे के लिए पराठे लेकर। गुरुजी का भोग लगाकर, चाय प्रसाद का भोग लगाकर मैंने उसे खाने के लिए दिया और फिर घर आकर संगत जी मैंने चाय पी, कुछ काम किया और मैं लेट गई क्योंकि संगत जी 10 बजे हमें कोर्ट जाना था। और संगत जी कोर्ट जाते समय मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और संगत जी मेरी हिम्मत बंध गई क्योंकि उस वक्त मैं अकेले ही कोर्ट जा रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और तभी संगत जी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि 10 बजे नहीं, कोर्ट 2 बजे जाना है और ये बात मैंने वकील साहब को भी बता दी। और संगत जी 2 बजे हम कोर्ट पहुँचे और हमने जल्दी से एप्लीकेशन तैयार की और ऑनलाइन जमा की ताकि मेरे बेटे को बेल हो जाए। और संगत जी मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप ही मेहर करना, आप ही का बच्चा है, उसकी बेल हो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई और जज ने संगत जी मेरे बेटे को बेल कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और संगत जी सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो मेरे गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी ये सत्संग इसी वर्ष होली के समय का है जिसे मैं किन्हीं कारणों से अभी तक शेयर नहीं कर सकी थी और इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी हम गुरुजी महाराज से जून 2023 में जुड़े और उसके बाद से जीवन में छोटे छोटे सत्संग हर दिन ही होने लगे, परंतु मार्च 2026 का सत्संग हमारे लिए एक जीवन दान की तरह से है जिसमें संगत जी हुआ यूं कि मेरे बेटे का दोस्त होली से एक रात पहले हमारे घर पर रुकने के लिए आया क्योंकि संगत जी उसके रूम की चाबी खो गई थी। इसी वजह से मैंने भी उसे घर पर रुकने की परमिशन दे दी थी। फिर संगत जी मेरा बेटा और उसका दोस्त खाना खाकर एक साथ सोने कमरे में चले गए। संगत जी मेरे बेटे के दोस्त को पहले से ही फिट्स पड़ते थे और इस बीमारी के चलते उसका इलाज भी चल रहा था।
तथा संगत जी उस रात को भी उसे सोने के बाद फिट्स पड़ा और मेरे बेटे को पता ही नहीं चला। जब सुबह संगत जी मैं उनको जगाने के लिए गई तो देखा कि उसका दोस्त बेहोश पड़ा था और वो अजीब तरीके से सांसें ले रहा था। उसके हाथ पैर छूने पर बिल्कुल ठंडे लग रहे थे। संगत जी मैं बहुत घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और तुरंत संगत जी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके उसके मामा के घर जाकर हमने सारी बात उन्हें बताई, क्योंकि संगत जी उसके माता पिता नहीं हैं। संगत जी अब उस लड़के की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि कंडीशन बहुत खराब है, 48 घंटे बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और संगत जी इस बीच उसके मामा ने थाने जाकर हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मेरे भांजे को संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। संगत जी मेरे बेटे के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा करने की कोशिश की, जिसमें संगत जी हमारा गुनाह सिर्फ ये था कि उसे घर पर रुकने की परमिशन दे दी। और तब संगत जी मैंने अपने गुरु पास से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही उसकी रक्षा कर सकते हो। और संगत जी गुरुपा की मेहर की वजह से उस लड़के को 2 दिन के बाद होश आ गया। मेरे गुरुपा ने उसे जीवन दान देकर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लिया, जिसके लिए मैं अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज का काफी टाइम से मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। माफ करना गुरुजी महाराज, मैंने अपना सत्संग शेयर करने में काफी समय लगा दिया। संगत जी मेरा और मेरी मम्मी का बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, पर संगत जी मेरी मम्मी के पैरों में चोट लगी हुई थी और बहुत दिन रेस्ट करने के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं था। संगत जी हम मेट्रो से बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी के पैरों की सिचुएशन ठीक नहीं थी और वैसे भी संगत जी मेरी मम्मी इतनी दूर मेट्रो से सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन संगत जी हमारा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था और बार बार संगत जी बड़े मंदिर की तरफ अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, लेकिन मुझे अपनी मम्मी के साथ ही आना है। प्लीज गुरुजी कुछ तो रास्ता बनाओ। संगत जी अगले ही दिन मेरे कजिन भाई का फोन आया कि हम लोग बड़े मंदिर एक बस सेवा लेकर जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलो। और संगत जी गुरुजी महाराज का चमत्कार देखिए कैसे उन्होंने रास्ता निकाला। हम लोग बड़े आराम से बड़े मंदिर गए। इतने अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के कि हमें दरबार में भी बैठने का मौका मिला और लंगर प्रसाद भी हमने लिया। सच में संगत जी बहुत बहुत आनंद आया। अब संगत जी वहाँ जो भी हमारे साथ गए थे किसी न किसी को गुरुजी का स्वरूप मिल रहा था और मुझे भी बस में एक सेवादार अंकल ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दिया। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी की आवाज आई कि लॉकेट स्वरूप अपनी माँ को दे दे। और जब संगत जी मैंने लॉकेट अपनी मम्मी को दिया तो वो मुझे कहने लगी कि मैं गुरुजी से कह रही थी कि क्या गुरुजी मुझसे कुछ भूल हो गई है जो सबको आपने स्वरूप दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। संगत जी गुरुजी ने मम्मी को सोचने से पहले ही सब प्लानिंग कर ली थी कि कैसे मम्मी के पास गुरुजी का स्वरूप पहुंचना था। और देखिए संगत जी मम्मी को कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी का नाम लेते लेते मंदिर गए और गुरुजी के आशीर्वाद से मम्मी के पैरों में भी कोई दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर, मेरी मम्मी पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।